गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में डोजेस फॉर्म क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको फार्माकोपिया बताया। फार्माकोपिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया ETC आदि जो है इसमें बताया था, मैंने आपको पढ़ा। आपने नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने नोट्स जो कंप्लीट किए हैं वो टोटली हिंदी में लिख दिए हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नोट्स हिंदी वाले जो हैं वो हेडिंग इंग्लिश में ही रखें, हिंदी में नोट्स ना बनाएं। अगर टोटल आप हिंदी लिखेंगे तो उसका एग्ज़ाम में गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके मैं आपको बता भी रहा हूँ, और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, और जितने भी मैंने नोट्स डाले हैं सारे नोट्सों में हेडिंग जो है इंग्लिश में ही मैं लिखता हूँ। तो आप विशेष ध्यान रखें। नोट्स आप जब कंप्लीट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो हेडिंग होती है वो आप जो है इंग्लिश में लिखें। बाकी उसके अंदर मटेरियल लगभग 70% हिंदी और 30% इंग्लिश का प्रयोग करें, क्योंकि टोटल हिंदी से आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ी ही इंग्लिश अवश्य प्रयोग करें। तो आइए बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले आप बात करेंगे आज पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पैकिंग हम क्यों करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकिंग क्यों करते हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जैसे कि सिरप, टेबलेट, लोशन, लिलमेंट्स, गार्गल्स, माउथ वाश, ये सारी जितने भी डोजेस फॉर्म में मैंने आपको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पढ़ाई थी, तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन को कैसे पैकिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है उनकी, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पैकेजिंग से। पैकेजिंग क्या है, तो आप समझिए पैकेजिंग है क्या। किसी भी प्रोडक्ट को एक्सटर्नल फैक्टर से बचाने के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, डस्ट बचाने के लिए हम इसकी पैकेजिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने उसे कवर किया, अच्छी उसकी पैकेजिंग, जितनी अच्छी उसकी पैकेजिंग होगी उतनी जो है मार्केट में उसकी सेल होगी। अगर आप देख लीजिए कोई भी टेबलेट हो, तो आप अगर देखते हैं उसकी प्रिंट थोड़ा भद्दा है या अजीब सा लग रहा है तो उसे आप मार्केट में नहीं ख़रीदते हैं, कहते हैं ये हटाइए, आप ये एक्सपायर लग रही है मुझे। तो जितनी अच्छी प्रिंट होगी, मतलब पैकेजिंग होगी, उतनी अच्छी उसकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। आप समझ गए पैकेजिंग क्या है, क्यों करते हैं पैकेजिंग, ये भी मैंने बता दिया आपको कि हमें डस्ट, इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है, उन सब से सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट, लाइट से प्रोटेक्शन करने के लिए, इन सब चीज़ों से हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो फिर बात करते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग, कितने टाइप की होती है, इसके पैकेजिंग के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो बात करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और थर्ड पैकेजिंग, ठीक, टर्टियरी पैकेजिंग। तो आइए हम इसमें आपको डिटेल से बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए एक हमने सिरप की बोतल ली, ठीक है, ये हमने सिरप की बोतल ली, तो यहाँ पे इसकी जो होती हैं चूड़ी होती हैं, ठीक है, और ये इसका होता है कैप, ठीक है, ये इसका कैप होता है, ये इसमें भरा है मान लीजिए सिरप, ठीक है, ये हमने क्या इसमें भर दिया, सिरप। तो हमने आपको बताई 3 प्रकार की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्टियरी पैकेजिंग। तो ये जो इसका होता है, ठीक है, ये होता है क्लोज़र, ठीक है, इन सब की बात नहीं करेंगे फिलहाल, हमें पहले बात करनी है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की। तो जो ड्रग्स जो इसमें भरी हुई है, उस ड्रग्स की जो फर्स्ट लेयर है, बॉटल की फर्स्ट लेयर है, इसे हम कहेंगे
प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, पीपी, प्राइमरी पैकेजिंग। अब बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो ये हम जिसे बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम जिसे इसमें बॉक्स में बंद करते हैं, ये होती है इसकी सेकेंडरी, एसपी, सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। मिट गया, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। ये होता है जैसे कि मैंने ये सिरप भरा हुआ है इसमें, ये इस तरीके से भरा है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये कार्टून है, ये इसमें ये क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। ये हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सिरप की एक बोतल, सिरप की बहुत सारी बोतल एक पेटी में बंद होती हैं, जो एक बॉक्स होता है बड़ा सा, उसमें बंद होती हैं, इसे कहते हैं थर्ड पैकेजिंग या री पैकेजिंग, ठीक है। तो आप पैकेजिंग समझ गए होंगे। पैकेजिंग के प्रकार, 3 प्रकार की पैकेजिंग होती है। फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और थर्डरी पैकेजिंग। इस तरीके से आपको ये पैकिंग करनी है। फिर अब बात करते हैं हम, इधर आ जाइएगा, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या इसके संगठक क्या हैं, पैकेजिंग करने के लिए क्या क्या संगठक हैं। तो आइए हम इधर बात करेंगे फिर से संगठक। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा C3B, ये इसके 4 जो होते हैं संगठक होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। 1 बार C, 2 बार C, 3 बार C और B, ये 4 इसके संगठक होते हैं। C फॉर क्लोज़र, C फॉर कंटेनर, C फॉर कार्टून, B फॉर बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये मैंने बॉटल ले ली, ठीक है, ये हमने सिरप की बॉटल ली। सर ये डी फार्मा वाला है क्या? हाँ, डी फार्मा है। सर ना फीस यही तो बताएंगे क्या? तो ये क्या है, मैंने एक बॉटल बनाई, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एक मैंने बॉटल बनाई। ये इसमें क्या है, कैप कसने के लिए इसमें चूड़ियाँ होती हैं, ये हमारा कैप है, ठीक है, और ये इसमें सिरप भरा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लोज़र, क्लोज़र, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं, जो सिरप के फर्स्ट इसमें जो लेयर होती है, ये होता है कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। अब ये सिरप जिस बॉक्स में बंद होती है, ये जो है कार्टून, इसे बोलते हैं हम कार्टून, ठीक है, इसे कहते हैं कार्टून। और जो मैंने अभी आपको बताया था, ये बहुत सारी बोतलें, 50 से 60 सिरप की बोतलें होती हैं, वो होता है बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, C3B, C फॉर क्लोज़र, C फॉर कंटेनर, C फॉर कार्टून और B फॉर बॉक्स। तो ये हो गए हैं क्या, पैकेजिंग के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कंटेनर की। अब हम बात करेंगे कंटेनर की। तो कंटेनर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें ड्रग्स के डायरेक्ट जो लेयर होती है उसे कहते हैं कंटेनर। किसी भी ड्रग्स, जैसे कि किसी भी सिरप में उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है कंटेनर। कंटेनर्स के टाइप्स क्या हैं, कंटेनर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।